19.5 क्वेश्चन बताने के पहले थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लो एक बार। इंटीग्रेंड जब 10 टू द पावर mx गुना sec टू द पावर nx हो, जैसे कि ऐसे, जैसे देखो मान लो कि 10 क्यूब x है और गुना sec स्क्वायर x है, ऐसा इस टाइप का। या फिर और देखो इसमें कि 10x है गुना sec स्क्वायर x है, और देख लो sec टू द पावर 4x है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। चलो यहाँ है 10 क्यूब x गुना sec पे पावर 3x, इस टाइप का जब हो इंटीग्रेंड। और ले लो 10 स्क्वायर x गुना sec पे पावर 4x dx, ठीक है। और देखो 10 पे पावर 4x dx, 10 पे पावर 4x इंटू sec क्यूब x। तो ये सारा इंटीग्रेंड जो है ना इसी रूप का है, 10 टू द पावर mx गुना sec टू द पावर nx। जब भी इस टाइप का इंटीग्रेंड होगा तो तुम एज ए रूल बना के याद कर लो, नहीं भी याद करोगे तब भी तुमको दिख जाएगा जब सवाल बनाने स्टार्ट करोगे। तो याद क्या रखो कि जब भी सेक पर पावर इवन हो, सबसे पहले सेक का पावर देखना। सेक का पावर अगर इवन हो, इवन मतलब सम संख्या हो, सम में भी कैसा धनात्मक हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो सेक पर पावर जब इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, इवन का मतलब सम संख्या, अब पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो, तो जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो अगर सेक पर पावर अगर इवन रहेगा ना तो याद कर लो कि 10x को कुछ मान लेना, z मान लेना, 10x को z, ठीक है। जो वही रूल पहले लिखे हैं कि जब सेक x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तब 10x को z माने। अब बनाएंगे कैसे, वो तो सवाल बनाएंगे तो दिख जाएगा। दूसरा क्या याद रखो, दूसरा रूल कि अगर इस टाइप का इंटीग्रेंड हो और सेक का पावर इवन नहीं हो, या फिर हो भी, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 का पावर ऑड हो, 10 का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तब उस समय सेक एक्स को कुछ मानना। तो वही लिखेंगे यदि सेक 10x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड का मतलब विषम संख्या, जैसे कि 1, 3, 5, 7, वैसा अगर हो तब सेक एक्स को z माने। और फिर बोल रहे हैं कि बनाने के टाइम में तुमको दिखेगा कि कैसे मानेंगे। अच्छा, तीसरा, ना तो सेक का पावर इवन हो, सेक का पावर इवन रहेगा तब तो पहला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है मान लो, और 10 का पावर भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ऑड नहीं है बल्कि इसमें इसका पावर जो है इवन है। जैसे ई वाला देखो, इसको देखो 10 का पावर इवन है, इसमें बोलोगे तो यह तो इस रूप का है नहीं इसी रूप का है। देखो तुम चाहो तो इसको सेक पे पावर 0 लगा सकते हो, ऐसे किसी चीज पे पावर 0 बराबर क्या था 1 होता है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो अगर 10 का पावर इवन हो, इवन, तब उस समय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अपनाएंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अपनाओगे, तो इसको क्या करना कि 2 10 को पहले अलग कर देना। देख लो एकदम गौर से, इसको 2 10 को अलग करना, 10 स्क्वायर x गुने 10 स्क्वायर x ऐसे कर देना पहले, ऐसे। और अगले स्टेप में इस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1 में बदल देना। तो जब ऐसा करोगे ना तो पहले वाले रूल पे दिख जाएगा, इस रूल पे। कैसे, देखो अगले स्टेप में जब करोगे तो 10 स्क्वायर x गुना, इसको क्या लिखोगे सेक स्क्वायर x -1, ऐसा फॉर्मूला पढ़े 10th क्लास में। और फिर अलग अलग कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दो, वितरण नियम, इसका गुना इससे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x गुना सेक स्क्वायर x dx, फिर माइनस 10 स्क्वायर का गुना 1 से कितना होगा 10 स्क्वायर x dx। अब फिर देखो 10 का पावर क्या है इवन, और 10 का पावर इवन जब रहता है तब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अपनाते हैं। इसको अगले स्टेप में क्या लिखोगे सेक स्क्वायर x -1, ऐसे ही इस टाइप का तो बिना रूल भी से भी पढ़े हो, ठीक है। अब इसका कैसे, देखो सेक पर पावर क्या है इवन, और सेक पे पावर इवन रहता है तो मानते किसको है 10 को। देखो पहला याद रहेगा कि भूल जाओगे, हम बोले सेक पर पावर अगर इवन रहेगा तो 10 को मानना, 10 पे पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तब सेक को मानना। तीसरी बात क्या बोले कि दोनों में से कोई बात नहीं हो, ना तो सेक पर पावर इवन हो ना तो 10 पे पावर ऑड हो। तो उस समय क्या करना, अगर मान लो कि 10 का पावर इवन है ऑड नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अपनाना। जैसे 6 10 अगर रहेगा, जैसे इसमें देखो सेक का पावर इवन नहीं है तो पहला रूल अप्लाई नहीं होगा, 10 का भी पावर ऑड नहीं है तो दूसरा रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ देखो 10 पर पावर क्या है इवन, तो इस एक 10 को हम पहले निकाल लेंगे, ये 2 10 को 10 स्क्वायर
और फिर tan स्क्वायर को sec स्क्वायर -1 में बदल देंगे, ठीक है। तो फिर पहला रूल पे सेट कर जाएगा, समझ गए बात। अच्छा एक बात ये भी याद कर लो, एक बात ये भी याद कर लो, जैसा tan टू द पावर mx गुने sec टू द पावर nx का है वैसा ही इसका भी चलता है, cot पे पावर mx गुना cosec पे पावर nx का। याद करो ना, cot का cosec के साथ रिलेशन होता था, तो बस अप्लाई क्या करना, जहां जहां sec है वहां वहां cosec रहेगा, और जहां tan रहेगा वहां cot रहेगा, और यही रूल अप्लाई करना। पहला सवाल एक्सरसाइज 19.5 का इतना है, देखो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस सवाल हम बना चुके हैं ऐसे, लेकिन फिर भी बनाते हैं, देखो कल बनाए थे। देखो सेक पे पावर क्या है, इवन। यहाँ tan का पावर ऑड है, तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, दोनों सही होगा। सेक का पावर जब इवन रहता है तो किसको मानते हो, देखो पहला रूल, सेक का पावर जब इवन हो, इवन मतलब 2 4 6, तो फिर tan x को मानना। लेकिन ऐसे मानना मत, पहले सेट कर लेना, सोच लो tan x को जब z मानेंगे, मानना किसको है, tan x को। सेक का पावर जब इवन होता है तो tan को मानते हैं, तो tan को मानोगे तो देखो रफ में पहले सोच लो कि tan x को मान लो z मानेंगे हम, तो इस dx को dz में बदलने के लिए डिफ्रेंशिएट करोगे, वही करोगे ना, तो डिफ्रेंशिएट दोनों ओर करोगे तो tan का डेरिवेटिव, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स और फिर x का dx, बताए थे पार्शियली करते हैं, और z का dz। तो सोच लो कि dx के साथ रखना क्या है, तब पहले तुम बना ही लेना, सेट कर लेना, उसके बाद मानना, पहले मत मानना, ठीक है। तो क्या करोगे, इस सेक स्क्वायर एक्स पहले से इसमें था, तो सेक स्क्वायर एक्स dx रख लिए, dx के साथ क्यों रखे, क्योंकि हम tan x को मानेंगे, तो dx के साथ क्या रहना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स। अब बचा क्या, tan x, चलो tan x रह, यहाँ तो इसमें भी ऐसे कर सकते थे, एक स्टेप का जरूरत नहीं था, ठीक है। अब क्या करो, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो और अब मानो, ठीक है। तो लिखना, यहीं लिख दे, लिखा हुआ है, माना, किसको मानेंगे, वो तो शुरुआत में ही सोचे थे tan x इक्वल टू z, इसीलिए डिफ्रेंशिएट करने पर इतना ही आएगा ना, लिख देते हैं, लिख देगा ना, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, इसको घेर दो, इसको सेकेंड मान लो, इसको थर्ड। अब tan x का वैल्यू यहाँ रखना और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का भी वैल्यू यहाँ रखना, तो क्या लिखते हो, अब समीकरण 1 2 और 3 से कितना होगा आई का वैल्यू बताओ, tan x का वैल्यू z और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू डी जेड, ठीक है। तो z का इंटीग्रल z स्क्वायर बटा 2 और प्लस c, इतना हो गया। अब z का वैल्यू रख दो, जो माने थे, देखो माने tan, तो tan स्क्वायर एक्स बटा 2 और प्लस c, यही हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो tan टू द पावर 5x थीटा है, tan टू द पावर 5 थीटा इंटू सेक टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। दोनों बात को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट रूल भी अप्लाई होगा, सेकंड भी होगा, ठीक है। देखो सेक पर पावर इवन है, और सेक पर पावर जब इवन रहता है, इवन तो मानते किसको है, tan को। लेकिन मानने के पहले सोच लेना कि tan को जब मानोगे, किसको मानोगे, tan को, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो डी एक्स डी थीटा के साथ बताओ कितना रखोगे, पहले रख लो सेक स्क्वायर, क्यों रखेंगे फिर बोल रहे हैं, tan थीटा को जब मानोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा, तब बच गया कितना सेक स्क्वायर, एक और बच गया सेक स्क्वायर, सेक बच गया 2 को, ठीक है। और क्या है, tan टू द पावर 5 थीटा। तो देखो इसको छोड़कर बाकी हर एक चीज tan में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम tan में को मानेंगे, तो ये tan में है, नहीं है, इसको tan में बदल लो, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको tan टू द पावर कितना है 5 थीटा, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा 10th में ही फॉर्मूला पढ़े हो तुम कि सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, सही है। चलो इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको 1 एज्यूम करो, और अब मानना, अब मानो लेट tan थीटा इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स,
दोनों ओर अवकलित करने पर कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डी थीटा, जेड का डी जेड। इसको सेकेंड एज्यूम करो, इसको थर्ड। और हमेशा जब भी मानते हैं तो हम घेर देते हैं, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, पहला दूसरा और तीसरा, या फिर भी रख सकते हो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इन इक्वेशन 1, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई इक्वल टू बताइए कितना होगा, tan थीटा को जेड माने होता है, जेड पे पावर 5 गुना 1 प्लस जेड स्क्वायर, इसका देखो हो गया, चलो गुना कर लो, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, कितना होगा, जेड पे पावर 5 गुना 1 5 प्लस इसका गुना इससे, जेड पे पावर 7 यहाँ डी जेड। अब इंटीग्रेट कर लो, कितना होगा जेड पे पावर 5 का, जेड पे पावर 6/6 प्लस जेड पे पावर 8 हो जाएगा ना, एक जुट जाता है ना इंटीग्रेट करते हो तो। अब वैल्यू ऑफ जेड का रख दो, क्या माने थे 10, तो 10 टू द पावर 6 थीटा बटा 6 प्लस 10 पे पावर 8 थीटा बटा 8 और प्लस सी, यही होगा क्या है इवेन। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तब बताओ tan को मानोगे, तो tan को मानोगे जेड, तो ये हो जाएगा जेड पे पावर 4, और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा डी जेड। तो जेड पे पावर 4 का इंटीग्रल क्या होगा, जेड पे पावर 5/5, और फिर वैल्यू रख देना जेड का, तो tan पे पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यही आंसर हो जाएगा। बना दें कि रहने दें, देखो सेक पे पावर कितना है 4x dx 6 है, अच्छा 6 है। अच्छा सबसे पहले हमको ये बता दो, ये तुम पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जरूर पढ़े हो, ठीक है। तो इसका क्या ऐसे करते थे, याद करो, सेक स्क्वायर एक्स को, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता था ना, डायरेक्ट क्या होता था tan x प्लस सी, यही होता था ना। तब पहला तो ये हो गया, दूसरा अगर ऐसे रहेगा, ऐसे सेक पे पावर 4x dx, ध्यान देना इधर। तो सबसे पहले तुम क्या करना है, एक सेक स्क्वायर को उधर ले लेना, क्यों लेना पहले सोच लो। देखो सेक पे पावर जब इवेन होता है तब मानते किसको है, tan को मानते हैं। तो tan को जब मानोगे और डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx के साथ क्या चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तब पहले से सेक स्क्वायर डी एक्स अलग कर लो, कई को बचा यहाँ 2 बच गया। अब बताओ मानने किसको वाले थे, tan को, कहा कि सेक पर पावर इवेन है, और सेक पे पावर इवेन रहता है तो मानते किसको है, tan को। तो dx के साथ जो चीज़ है ना उसको छोड़कर जो भी बचा उसको tan में बदलो। तो tan में बदलोगे तो क्या लिखोगे इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े हो 10th में, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बोलो मानोगे किसको, tan को। तो tan को मानोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, आई पूरा बन जाएगा डी जेड। अब इंटीग्रेट कर देना, तो 1 का इंटीग्रल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, जेड स्क्वायर का जेड क्यू बटा 3 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू रख दो, तो जेड का वैल्यू tan x प्लस tan क्यूब एक्स बटा 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ऐसे हो जाता। लेकिन यहाँ देखो ये सेक पे पावर 6, बताओ सेक पर पावर कितना है, इवेन, इवेन रहता है तो किसको मानते हैं, और tan को जब मानोगे तो dx के साथ क्या चाहिए, सेक स्क्वायर। तो पहले तुम अरेंज ही कर लो उस टाइप का, पहले तुम अरेंज कर लो, पहले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख ही दो, बचा कई गो, 4 गो बचा था, लिख दो। अच्छा इसके अलावे जो भी एक्सप्रेशन होगा वो किस में होना चाहिए, tan में होना चाहिए। तो पहले इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये गलत तरीका है कि तुमको आता है तो तुम खुद बना रहे हो, ये गलत है, ठीक है। जिसको बोले हो तो समझ गया, नज़र उसके तरफ रहना जरूरी है, ठीक है कुणाल बाबू। देखो सेक पे पावर 4 को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ यही है ना, बोलो इसको किस में बदलोगे, tan में। अरे सेक स्क्वायर का ना फॉर्मूला होता है, सेक पावर 4 का थोड़ा ना होता है। इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई सेक स्क्वायर एक्स। अब डिजायर्ड रिजल्ट जो हम चाहते थे वो आ गया। अब मान लो लेट किसको मानोगे, tan x इक्वल टू जेड, डिफरेंस। इसीलिए
लिख नहीं रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग, डायरेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा डी जेड। बस इसको सेकेंड मानो, इसको थर्ड मानो, वैल्यू जाके रख दो एक में। तो बताओ फ्रॉम वन बताओ आई बराबर क्या होगा 1 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर आई डी जेड। इसको पोलिनोमियल रूप में लाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर। ऊपर लिख दें, अच्छा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो इतना होगा कि नहीं होगा, देख लो। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर करा, अब बताओ इंटीग्रेट कर दो 1 का जेड पे पावर 4 का, इसका 2 बाहर, जेड क्यू बटा 3 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू रख दो, जेड किसको माने थे, तो यहाँ रखोगे तो tan x प्लस tan पे पावर 5x बटा 5 प्लस 2/3 tan क्यूब x प्लस सी। आंसर ये याद रहेगा कि भूल जाओगे, याद कर लो। सेक पे पावर 4 सेक पे पावर 6 का कैसे करोगे, अगर ये याद रहेगा तो फिर tan का बना पाओगे, tan पे पावर 4 का, tan पे पावर 6 का। ठीक है, तो पहले ये उतार लो, उसके बाद ये उतार यहाँ से। देखो ये हम बता चुके ही, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे था। अभी भी बताया कि सेक पे पावर 4x dx रहेगा, तो तुम dx के साथ एक सेक स्क्वायर रख लेना और सेक स्क्वायर x को फिर 1 प्लस tan स्क्वायर में बदल देना। उसके बाद हम ये भी बता चुके सेक पे पावर 6x dx, इसके अलावे सेक पे पावर 8x भी होता है, लेकिन वो जनरली नहीं आएगा, कभी नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका जानते हो कि नहीं जानते हो, इसका तो इसको इसी रूप में बदले थे, याद करो ना। इसको बनाए थे कैसे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, याद होगा। किस बात का ख्याल है, देखो ये वाला सेक एक्स का पावर इवन नहीं होता, सेक एक्स तो है ही नहीं, माने जीरो छोड़कर इवन, जीरो भी इवन होता है ऐसे। और tan x का पावर इवन हो, तो देखो tan x का पावर इवन है, तो क्या बोले थे कि tan स्क्वायर एक्स के स्थान पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख देना। ठीक है, अच्छा अब तो बन गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और 1 का x प्लस सी, आंसर हो जाएगा। चलो ऐसे रहेगा tan पे पावर 4x dx, ऐसा। तब क्या करोगे, तब बताओ tan का पावर ऑड है, ऑड रहता है तब तो सेक एक्स को मानते, देखो ना tan x का पावर जब ऑड होता है तो किसको मानते हैं, सेक एक्स को मानते हैं, लेकिन यहाँ tan का पावर क्या है, इवन है। तो सबसे पहले क्या करना, एक tan स्क्वायर अलग कर लेना, एक अलग कर लो, और फिर कितना बचा। ठीक है, अब बताओ ये tan स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दो, इसको लिख दो यही लास्ट वाला, देखो ना। ठीक है, अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ, इसका गुना इससे tan स्क्वायर एक्स गुना सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इसका गुना इससे, माइनस में ही होगा ना, कितना tan स्क्वायर एक्स dx। अब tan स्क्वायर एक्स dx का तो पहले ही किए थे, देखो ये थे ना। तो बताओ ये बताओ सेक पर पावर कितना है, इवन। और सेक पे पावर जब इवन है तो पहला रूल अप्लाई होगा कि नहीं, देखो तो किसको मानोगे, तो tan को मानोगे तो डायरेक्ट मान लें, इसको क्या लिखोगे जेड स्क्वायर, ये पूरा कितना बन जाएगा डी जेड। अब माइनस इसका कर लोगे ऐसे ही, कैसे करोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ऐसे ही करोगे ना। अब बताओ इसका जेड स्क्वायर का जेड क्यू बटा 3 माइनस इसका tan x, अरे सेक स्क्वायर एक्स का tan x माइनस माइनस प्लस 1 का x। अब वैल्यू रख दो जेड का, tan क्यूब एक्स बटा 3 माइनस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। उम्मीद करते हैं समझ गए होगा। अच्छा कभी भी पूछ देंगे सेक पे पावर 4 का, tan के पावर 4 का, तो याद रहेगा ना कि भूल जाइएगा, सोच लो। फिर बोल रहे हैं, और cot पे पावर 4 का ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो हम cot पे पावर 6 का एक बना के दिखा देते हैं, cot पे पावर 6, tan पे पावर 6 का तुम लोग बना लेना। cot पे पावर 6x dx, इसका बना रहे हैं। देखो cot पे पावर कितना है, इवन है,
कॉट वाला जैसा किसके जैसा, देखो ना tan x का पावर क्या हो, इवन हो, तो यहाँ क्या है कॉट का पावर। तो कॉट का जब पावर इवन होता है तब एक कॉट को अलग कर लेना, दो कॉट को ऐसे। जैसे tan वाले में क्या किए थे, अभी अभी बनाए थे tan पे पावर 4x का, था ना ऐसा। तब बोले थे कि tan का पावर ऑड नहीं है, ऑड रहता तब तो इस पे रहता, sec x वो मानते, ऑड नहीं है इवन है, तो दो tan को उधर देना dx के साथ, और फिर अगले स्टेप में tan स्क्वायर को sec स्क्वायर -1 लिख देना, और फिर वितरण नियम लगा देना। तो वैसे ही यहाँ दो कॉट के तो दे दिए, बचा कई गो, 4 को लिख दिए। दोबारा बनाना घर में, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब बताओ ये कॉट पे पावर 4 को रहने दो, इसको कॉसेक में बदल दो, कॉसेक में tan के रूप में मत बदलना, ही नहीं कि 1/tan पे पावर 6 करते हैं, वैसे नहीं। इसको क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर x माइनस, फॉर्मूला नहीं होता है ऐसा, 10th में ही पढ़े हो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दो, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे करो, कॉट पे पावर 4x गुने कॉसेक स्क्वायर x dx माइनस इसका गुना इससे कॉट पे पावर 4x dx। यही वाला सवाल है तुम्हारे किताब में, 6 वाला नहीं है, तो इसके बाद इसका भी सोल्व करेंगे तो वो भी सवाल बन जाएगा। समझ गए बात को। अब बताओ ये देखो कॉसेक पे पावर क्या है, कॉसेक पे पावर इवन, और वहां हम पढ़े थे रूल किसके लिए, सेक और tan वाला। तो जैसा सेक और tan था, सेक के जगह पे कॉसेक और tan के जगह पे कॉट, वही रहेगा। तब बताओ कॉसेक पे पावर इवन किसको मानेंगे, कॉट को मानेंगे, नहीं मानोगे। तब बताओ इस सवाल, इसको मान लो कि I1 ऐसे बोल देते हैं I1, या फिर रहने दो इसको ऐसे ही। चलो ये तो समझ गए कि इसको मानेंगे कितना, z पे पावर 4, ये पूरा कितना हो जाएगा, कॉट का होता है क्या माइनस कॉसेक स्क्वायर, क्या होता है कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर ना। तो ये पूरा जो है ना ये वाला, ये इसमें बदल जाएगा। बोलो दिक्कत है तो बताओ। अरे कॉट को मानोगे कुछ जेड, तो डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो माइनस कॉसेक स्क्वायर dx आएगा, और फिर माइनस उधर भेज देना, डिटेल करना घर में जाकर, ठीक है। माइनस, अब वापिस से देखो यहाँ कॉट पे पावर क्या है इवन, वही इसके जैसा चलेगा, tan स्क्वायर x के स्थान पर क्या रखते थे इतना। अरे कॉट पे पावर क्या है ऑड है, कॉट का पावर ऑड रहता तब दूसरे के जैसा चलता है, जैसे tan का पावर ऑड रहता है तो sec x को मानते थे। कॉट का पावर अगर ऑड रहेगा तो कॉसेक को मानेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। तो कॉसेक पे पावर, कॉट पे पावर यहाँ क्या है इवन है, तो इवन है तो बोले थे ना कि दो कॉट को अलग कर दो, अलग ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसका तो कर लोगे माइनस, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, हम रहने देते हैं। जेड पे पावर, चल लिख दो जेड पे पावर 5/5। इसका बताओ क्या करोगे, कॉट स्क्वायर एक्स, इसको लिखोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, और यहाँ dx, सही है ना। चलो बराबर माइनस जेड पे पावर 5, तो जेड का किसको बोले थे कॉट को, रख दिए इसको अलग कर दिए, माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लगाओ, इसका गुना इससे कितना होगा, कॉट स्क्वायर एक्स गुना कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख दो, और इसका गुना इससे कितना होगा, कॉट स्क्वायर एक्स dx। दिक्कत है, ठीक है। ये तो एज इट इज उतार दो, कॉट पे पावर 5x/5 माइनस, अब बोलो यहाँ फिर से रूल लगा, कॉसेक पे पावर इवन किसको मानोगे, कॉट को। तो कॉट को मानोगे जब, तो ये जेड कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, आई पूरा हो जाएगा माइनस डी जेड। कैसे होगा डिटेल तुम करना तब समझ में आ जाएगा, प्लस आई क्या, अच्छा ठीक है कर देते हैं। कॉट स्क्वायर को क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर -1, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला थोड़े ना होता है इसका, ठीक है सही है ना, ठीक है। बराबर माइनस कॉट पे पावर 5x/5 माइनस माइनस प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, z3/3, और जेड का वैल्यू रखोगे तो कॉट पे पावर 3/3, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स नहीं होगा, और फिर 1 का x प्लस c, यही होगा, सही है ना। चलो ये अगले स्टेप में यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस, यही हो जाएगा आंसर। tan x dx
ऐसा, या फिर रहे कॉट एक्स डी एक्स, पावर कितना है कॉट पर 1, tan पे पावर कितना 1, ऑड है, ये वाला रूल लगेगा। देखो tan x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो किसको मानते हैं, सेक को मानते हैं, याद है ना। और अगर यहाँ अगर कॉट पे पावर 1 रहेगा तो किसको मानोगे, कॉसेक को मानोगे, ठीक है। अच्छा बताओ मानेंगे किसको, सेक को। सेक को जब मानोगे रफ में सोचो, सेक एक्स को अगर कुछ जेड मानोगे, जेड, तो डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। तो सोचो डी एक्स के साथ क्या चाहिए हमको, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अपना मन से पहले रख लो, ये सवाल जब बनाना है इसको तो अपने मन से रख लेना, क्या रखना डी एक्स के साथ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो टेन एक्स तो सवाल में था, सेक एक्स था, एक्स्ट्रा लिख दिए, मतलब डिवाइड भी कर दो, मेंटेन रहेगा। समझ पाए क्या बात बोले, टेन का पावर जब ऑड रहेगा तो मानोगे किसको, सेक को। तो सेक को मानोगे तो डी एक्स के साथ क्या क्या चाहिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो टेन एक्स तो सवाल में था लेकिन सेक एक्स नहीं था, तो लिख दिए हैं डी एक्स के साथ, तो डिवाइड भी कर दो, इस सेक से सेक कट जाएगा, लेकिन काटना मत, मानोगे किसको, सेक को। अब मानना, इसको एक लिख दो, मानो, माना किसको, सेक एक्स इक्वल टू जेड, इसीलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का वैल्यू डी जेड, बस यही वैल्यू ऊपर जाके क्या कर लो, रख दो। तो एक से बताओ क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, ऊपर देखो कितना है डी जेड और नीचे जेड, तो 1/जेड का इंटीग्रल लॉग ऑफ मोड जेड प्लस सी, यही होगा ना। अब वैल्यू रख दो लॉग ऑफ जेड, जेड का मतलब सेक एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर। याद है ना, इसको एक और तरीका से बनाए थे, कैसे, साइन बटा कॉस कर दिए थे, याद करो, ठीक है। तो वो तो पढ़ चुके हो, तो ये कर लेना दोबारा, ठीक है। अभी उतारने का मौका नहीं दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, एक सवाल और चलेंगे, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। इसका कर लोगे, किसको मानोगे, कॉसेक को। तब पहले सेट कर लेना रफ में सोच के, ठीक है, उसके बाद ही मानना। चलो इसका देखो, इसका है, देखो यहां देखना, कॉट क्यूब एक्स डी एक्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 बोलो, कॉट पे पावर क्या है, ऑड। यहां देखो ये रूल लगेगा कि ना, टेन का पावर ऑड रहता है तो किसको मानते हैं, सेक को। कॉट पर पावर ऑड है, किसको मानोगे, कॉसेक को। तो कॉसेक को मानोगे तो रफ में सोचो, कॉसेक एक्स को जेड मानोगे और दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करो दोनों ओर, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, नहीं पता है कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, डी एक्स बराबर। तो सोचो हमको क्या चाहिए डी एक्स के साथ, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स चाहिए, और नहीं तो फिर माइनस को उधर कर दो, क्या दिक्कत है उसे, सही है ना। तब पहले वैसा बना ही लो तुम। सोचो डी एक्स के साथ क्या रखोगे, माइनस साथ में रखना, रख लो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर माइनस को लगा लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। रखते हैं क्या, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्यों रख रहे हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, देख लो यहाँ, तो अगले स्टेप में माइनस कहाँ जाएगा, ऊपर, उधर जाएगा। तो देखो डी एक्स के साथ जो चाहिए पहले रख लो उसको। अब बताओ क्या अपने मन से लिख दिए, कॉसेक एक्स अपने मन से लिख दिए, जो अपने मन से लिखे हैं उससे क्या कर दो, डिवाइड भी दे दो, गलत कि सही, बोलो कॉट एक्स ऊपर एक लिखे जबकि था कितना, 3 था, तो 2 और लिख लो, कॉट स्क्वायर एक्स, सही है। अब बताओ कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, देखो पूरे मानना किसको था, कॉसेक एक्स, तो इसको छोड़ के बाकी जो जितना भी एक्सप्रेशन है सब किस में होना चाहिए, कॉसेक में। तो इसको कॉसेक में बदल सकते हो कि ना, क्या लिखें, कॉस, इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटा कॉसेक एक्स, यहाँ क्या है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब वही चीज करना, मानना, पहले ऐसे सेट कर लेना तभी मानना, पहले मत मानना। तब लिखो मानना, किसको मानोगे, कॉसेक एक्स इक्वल टू जेड, इसीलिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर, गलत है, माइनस होगा ना, बराबर कितना, डी जेड। तो दिस इम्प्लाई कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस डी जेड। अब यही वैल्यू लाके यहाँ क्या कर दो, रख दो, ठीक है। तो एक से बताना, समीकरण 1 से बताओ क्या होगा, आई बराबर, बोलिए, क्या ना,
जेड स्क्वायर माइनस 1 बटा जेड, और आगे देखो माइनस डी जेड ना, माइनस डी जेड ब्रैकेट में रखना, ठीक है। चलो माइनस को आगे कर लो ना, तो फिर माइनस इसमें गुना कर लो, माइनस इसमें गुना करोगे तो 1 माइनस जेड स्क्वायर में बदल जाएगा, नहीं समझे। अब बटा जेड डी जेड अलग अलग कर लो, 1 बटा जेड डी जेड माइनस जेड स्क्वायर बटा जेड करोगे कितना होगा जेड। अब जेड का वैल्यू रख दो, अच्छा पहले इंटीग्रेट कर लो ना, 1 बटा जेड का लॉग ऑफ मोड जेड माइनस जेड स्क्वायर बटा 2 प्लस वैल्यू रख दो लॉग ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस सी। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा एक्सरसाइज तुम बना के आओगे। कौशिक को माने ना, तो यहाँ कौशिक बदल लो, गलती हो गई हमसे, ठीक है। उतारने का मौका नहीं देंगे, टाइम लेट हो रहा है इसलिए छोड़ दो, रहने, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, पूरा होमवर्क बना के आना 19.5।